क्या यहाँ पर जॉब्स हैं? आपके चांसेस काफी ज्यादा हैं। यूजुअली दो चीजें देखती हैं, कोई एग्जैगरेशन नहीं, आपके लिए उस कंपनी का एक छोटा दरवाजा खोल देंगे। नेदरलैंड में जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन हायरिंग का प्रोसेस इंडिया से काफी अलग है। अगर आप इंडियन हो या कहीं और से भी हो और यहाँ अप्लाई कर रहे हो तो माइट भी आप गलत जगह एफर्ट लगा रहे हो। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि नेदरलैंड्स में रियली हायरिंग कैसे वर्क करता है बेस्ड ऑन माय ऑब्जर्वेशन ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। ये वीडियो कोई शॉर्टकट या गारंटी नहीं है, ना ही इसमें मैं कोई सैलरी या कंपनी का नाम बताने वाला हूँ, लेकिन इससे आपको एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पे एक्चुअली प्रोसेस कैसे काम करता है। तो देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं और वो ये है कि क्या यहाँ पर जॉब्स हैं। तो शॉर्ट आंसर ये कि हाँ, नेदरलैंड्स में जॉब हैं, लेकिन यहाँ पे फिल्टर्स काफी स्ट्रांग होते हैं। कंपनी यूजुअली दो चीजें देखती है, राइट स्किल और रेलिवेंट एक्सपीरियंस। कंपनी यहाँ पे क्वालिटी प्रेफर करती है रेदर देन क्वांटिटी। अगर आपके पास राइट स्किल है और थोड़ा सा एक्सपीरियंस है और आपका एक ग्रोथ माइंडसेट है तो यहाँ पे आपके चांसेस काफी ज्यादा हैं हायर होने के। यहाँ पे क्वांटिटी से ज्यादा लोग क्वालिटी को प्रेफर करते हैं। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं और वो है सीवी स्क्रीनिंग। तो इंडिया में सीवी है एक अलग तरीके से बनाया जाता है, नेदरलैंड्स में सीवी एक अलग तरीके से बनाया जाता है। इंडिया में जनरली प्रेफर करते हैं कि 4, 5, 6 पेज का सीवी, वो पूरा की पूरा लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस लिखते हैं, लेकिन नेदरलैंड्स में इतना लंबा सीवी नहीं चलता। यहाँ पर लोग प्रेफर करते हैं शॉर्ट, मे बी 1 पेज या 2 पेज, एकदम प्रिसाइज टू द पॉइंट। जो आपने किया है उसको प्रिसाइसली तरीके से लिखिए, कोई एग्जैगरेशन नहीं, स्ट्रेट टू द पॉइंट। इन जनरल यहाँ पे 30 से 40 सेकंड में ही जो फर्स्ट राउंड है यानी सीवी जो स्क्रूटनाइज होता है उसी में पता चल जाता है कि ये सीवी आगे जाएगा या नहीं। अब चाहे आप कितने भी टैलेंटेड हो, अगर सीवी आगे नहीं जाएगा तो जॉब या कोई ऑफर आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो अगले पॉइंट की बात करते हैं और वो है रेफरल। क्या रेफरल यहाँ पे हेल्प करता है? इंडिया में कई बार जब लोग रेफर करते हैं इतना स्ट्रांग रेफरेंस होता है कि शायद उम्मीद होती है कि जॉब मिल ही जाए, लेकिन यहाँ पे रेफरेंस सिर्फ आपके सीवी को आगे ले जाने का एक रास्ता है। जो लोग आपको किसी कंपनी में रेफर करते हैं वो सिर्फ इतना कर सकते हैं कि आपके लिए उस कंपनी का एक छोटा दरवाजा खोल देंगे ताकि आप जा सके। यानी आपका इंटरव्यू होगा, आपकी स्किल टेस्ट होगी, आपकी फिटमेंट टेस्ट होगी, बाकी सब प्रोसेस एज इज रहेगा। तो रेफरेंस काम करता है, लेकिन इसको ये मत समझिए कि यहाँ पे रेफरेंस का मतलब जॉब है। रेफरल का काम होता है एक छोटा दरवाजा खोलना। अब उस दरवाजे से आपको अंदर चल के जाना है और अपने आप को प्रूव करना है। तो अगले पॉइंट की बात करते हैं कि यहाँ पे इंटरव्यूज होते कैसे हैं। अनलाइक इंडिया जहाँ पे मल्टीपल लोगों द्वारा मल्टीपल राउंड्स लिए जाते हैं, यहाँ पे बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, काफी प्रैक्टिकल होते हैं, कोई एग्जैगरेशन नहीं होता, कोई ज्यादा राउंड्स नहीं होते, प्रैक्टिकल होते हैं, टू द पॉइंट होते हैं। लोग देखते हैं कि यहाँ पे आप प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हो, रेदर देन कि आपने प्रॉब्लम सॉल्व की या नहीं, आपकी अप्रोच क्या रही उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। टू द पॉइंट बात करते हैं, डायरेक्ट बात करते हैं, आप अपने रोल में कैसे फिट बैठते हो और आप टीम के साथ कैसे फिट बैठते हो। इन जनरल ये चीजें इंटरव्यू के दौरान चेक की जाती हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं और वो है कम्युनिकेशन। एक चीज जो काफी इंडियंस अंडर एस्टिमेट करते हैं और वो है कम्युनिकेशन। यहाँ पे कम्युनिकेशन डायरेक्ट होती है, जिसको एकदम नॉर्मल लिया जाता है। अगर आप काम हो, रिस्पेक्टफुल हो तो आपको सीरियस लिया जाएगा। अगर आप डेस्पिरेशन या ओवर कॉन्फिडेंस दिखाते हो तो ये दोनों ही चीजें आपके लिए नेगेटिव हो सकती हैं। डच पीपल आर नोन टू बी वेरी डायरेक्ट। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो उसका सिंपल जवाब नाम ही होना चाहिए, रेदर देन उसको इधर उधर घुमाने के बजाय। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट रिजेक्शंस आर नॉर्मल। अगर आप रिजेक्ट होते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कैपेबल नहीं हो, बस उस प्रोफाइल के लिए आप सूटेबल नहीं हो सकता है टीम के लिए, हो सकता है बजट मिसमैच, हो सकता है रोल मिसमैच। और यहाँ पे कई बार एडवांस में भी प्लान करते हैं, हो सकता है टाइमिंग आपकी मैच ना हो, मे बी वो सोच रहे हो कि 6 महीने बाद लेंगे, लेकिन आप सोच रहे हो कि शायद इमीडिएट उनको जरूरत है। तो टाइमिंग ऑल्सो मैटर्स है। रिजेक्शन का मतलब बिल्कुल भी ये ना लें कि आप कैपेबल नहीं हो, इट जस्ट मीन्स कि आप करंटली उस प्रोफाइल के लिए सूटेबल नहीं हो जिसके लिए कंपनी तैयारी कर रही है या जिसके लिए वो कैंडिडेट देख रही है। तो अगले पॉइंट की बात करते हैं और वो है कि कौन से लोग इस सिस्टम में सक्सेसफुल हो पाते हैं। वो लोग जो थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं, थोड़ा सा जो फीडबैक से सीखते हैं। जब भी आपका इंटरव्यू हो आप फीडबैक मांगिए, उस पर काम कीजिए, कॉन्टिन्यूअस कुछ ना कुछ ग्रोथ दिखाइए। इस टाइप के लोग
यहाँ पे ज़रूर सक्सेसफुल होते हैं। और सीधी सी बात यह है कि यहाँ पे लक से ज़्यादा प्रिपरेशन मैटर करती है। तो बस कंक्लूजन ये है कि हायरिंग की कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। कहीं कभी हायरिंग सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा समझ लेते हो तो चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। आप बेटर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो और बेटर तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो। अगर आप नेदरलैंड्स में जॉब अप्लाई कर रहे हो या अप्लाई करने का सोच रहे हो तो मुझे कमेंट्स में बताइए। हम कुछ बातें डिस्कस कर सकते हैं, मे बी कॉमन मिस्टेक्स, मे बी वर्क कल्चर डिफरेंसेस। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक करें एंड सब्सक्राइब फॉर सच रियलिस्टिक कंटेंट।